नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार माने जाते हैं कलिकाल में। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री ठाकुर जी के अवतार हैं और नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार हैं। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श में आए, कथा सुनिएगा जयपुर की भक्तमाल, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनिएगा, वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस वर्ष की जो भक्तमाल जयपुर में हुई, हम साल में एक ही भक्तमाल करते हैं जयपुर में, तो वहां इस बार महाप्रभु जी का चरित्र इतना सुंदर चरित्र है। तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं कि ये कलिकाल है, सतयुग त्रेता द्वापर में हमने उद्धार किया, पर कलिकाल में उद्धार नहीं करना। उद्धार किससे किया? गदा से किया, सुदर्शन चक्र से किया, धनुष बाण से किया। पर इस कलिकाल में ना तो सुदर्शन चलेगा, ना गदा चलेगी, ना बाण चलेगा। यहां उद्धार नहीं करना है, तो यहां स्वीकार करना है। कलिकाल में ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं मानवों को, यहां उद्धार नहीं कर रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में ठाकुर जी उद्धार करते हैं, कलयुग में ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और वो स्वीकार करने के लिए सुदर्शन, गदा और धनुष बाण आदि को पीछे रखना पड़ेगा। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु बोले, तो फिर इस कलिकाल में मानव स्वीकार कैसे होगा? बोले केवल और केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम कलिकाल में केवल वही रक्षा करेगा। कलिकाल में उस हरि नाम बोलने वाले के सारे पाप, उसके द्वारा किए गए गलत काम सब भुलाने हैं हमको। वो एक बार हरि बोले, एक बार हरि बोले और उसके एक पूर्व के पाप को नष्ट कर देंगे हम एक बार बोलने से। यदि वो 108 बार बोलेगा तो 108 पाप नष्ट होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो तीर्थों में भ्रमण करता हुआ जब हरि बोलेगा तो किसी तीर्थ में जाकर के एक बार हरि बोलने पर सहस्त्र हो जाएगा। जैसे बद्रीनाथ में, एक बात सुनिएगा हमारी, हम आप सब लोग कभी पुरुषण नहीं कर पाएंगे इस जन्म में। पुरुषण का मतलब क्या होता है? मंत्र में कितने शब्द हैं और उन शब्दों का कुछ मल्टीप्लाई होता है, और वो करीब करीब 24 लाख के आसपास, कई मंत्रों का 24 लाख जाप एक आसन पर बैठ करके करना। मतलब कुछ अवधि में 7 दिन में, 11 दिन में 24 लाख जाप शुद्ध अवस्था में करने हैं, उसको पुरुषण कहते हैं। पुरुषण करने पर भगवत दर्शन होगा, यह निश्चित है। अगर किसी व्यक्ति ने पुरुषण कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आसन का पालन करते हुए, मंत्र में एक अनुस्वार मात्रा की बिना गलती किए हुए, बिना मन में कुभाव लाए हुए अगर 24 लाख बार किसी मंत्र का जाप कर लिया, पुरुषण हो जाएगा। पुरुषण होते ही ठाकुर जी का दर्शन होगा। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, जिन लोगों ने सुना है इसको आधा अधूरा करके करने मत लग जाना, नहीं तो गलत होगा। पुरुषण की एक विधि है, वो वैसे ही होना चाहिए। हम आप सब लोग पुरुषण नहीं कर सकते तो क्या करें? बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ को एक वरदान दिया है ठाकुर जी ने। क्या? आपने एक बार कहा राधा, एक बार बोलते ही वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है बद्रीनाथ में। तो कितना हो गया? एक बार राधा बोलने पर कितना गिनती मानी जाएगी? 1000। 2 बार पर 2000। अगर किसी व्यक्ति ने 10 बार राधा बोल दिया तो 10,000, 100 बार राधा बोल दिया तो 1 लाख। मतलब अगर आपने एक दिन बैठ करके भी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा अगर जपने लग गए तो कम से कम 2-4 घंटे में ही आपका पुरुषण हो जाएगा। कहां? बद्रीनाथ में। ये बद्रीनाथ का फल है। इसलिए बद्रीनाथ निश्चित जाइए और वहां जाकर के अपने गुरु प्रदत्त मंत्र या जो नाम आपको प्रिय लगता है उसकी जितनी ज्यादा संख्या हो सके उतनी करके आओ। 24 लाख तो 1-8 घंटा में हो जाएगी, उससे भी ज्यादा करे आओ। अपने जीवन भर के पुरुषण करे आओ वहां पे। 7 दिन अगर किसी को रहने का अवसर मिले तो हर दिन कम से कम 1000, 2,000 नाम भी जपे, कितना पुरुषण हो जाएगा उसका। ऐसा बद्रीनाथ है। तो पुरुषण करने से
सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने बद्रीनाथ में जाकर के 24 लाख नाम कर लिया तो इतने तो पाप नहीं किए होंगे उसने जीवन में, सब खत्म हो जाएंगे। अब मान लो उसने 2000 पाप अपने जीवन में किए, 24 लाख नाम जप लिया, तो 2024 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बचा? 23 लाख और हाँ, तो 23,98,000। इतने नाम का फल क्या मिलेगा? बोले इतने नाम का फल अब इतने दिनों तक, इस जन्म में और अगले जन्म में हर स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा। कितना बड़ा प्रभाव है नाम जप का। इसलिए भैया पुरुषण की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। हाँ।